नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे तीसरे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनको 2 वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा केवल पॉलिटी के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। बिहार का सचिवालय स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। बिहार राज्य में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार यह 1968 में लगा था तथा आखिरी बार यह 2005 में लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं? तो ये रही हैं रेखा दोषित। इनका पूरा नाम रेखा मनोहर लाल दोषित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा की, तो वहाँ पर न्यूनतम सीटों की संख्या 30 है। और अगर बात करें मिज़ोरम और नागालैंड की, तो मिज़ोरम की न्यूनतम सीटों की संख्या 40 है, जबकि नागालैंड के न्यूनतम सीटों की संख्या 46 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार हो चुका है? तो ये अब तक 3 बार हो चुका है। पहली बार 1960 में हुआ था। ये 1960 में जब दहेज प्रतिषेध विधेयक लागू करना था। दूसरी बार ये 1977 में हुआ था। 1977 में जब बैंक सेवा आयोग विधेयक को पारित करना था। और तीसरी बार यह 2002 में हुआ था जब आतंकवाद निवारण विधेयक को पारित करना था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है। इसमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सभी लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगर बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। विशेषाधिकार समिति की बात करें तो इसमें 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी अर्थात संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है तथा ये 36 से 51 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है? किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही होगा। राष्ट्रपति से निचले पावदान पर प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे निचले पावदान पर उप प्रधानमंत्री तथा इनसे निचले पायदान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 52 में शामिल किया गया है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यह वर्णित है अनुच्छेद
244 के 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है, लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह उद्देश्य प्रस्ताव 1946 पर आधारित है। ठीक है, 1946 पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रीट हैं, जिन अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण तथा एक और रीट होता है जिसे प्रतिषेध के नाम से जाना जाता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 32 में है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 तरह के रिट जारी करते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? दिए गए विकल्पों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर राज्य परिषद अर्थात इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना सही है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तथा नशीले पेय पदार्थ के सेवन को प्रतिबंधित करना, ये दिए गए विकल्प सभी सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? दिए गए विकल्प में ऑप्शन बी सही है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर, तो ये आंसर होगा। ये गलत है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं बल्कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त होना चाहिए। बाकी के सभी विकल्प सही हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सही है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही है, भारत का राष्ट्रपति किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में विकल्प डी अनुच्छेद 352 सही है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। तो अगर बात करेंगे 356 की, आर्टिकल 356, तो इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और अगर बात करें आर्टिकल 360 की, तो इसके तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है। वित्तीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश तथा सी कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। इनके अलावा 3 और ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। इनके बाद एक राज्य बिहार है, दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तथा तीसरा राज्य तेलंगाना है। ठीक है, इन 6 स्टेट में द्विसदनीय विधायिका है। अतः इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर
विकल्प ई उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? दिए गए विकल्प में विकल्प 20 सही है। बांकीपुर में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी और यह 20 जनवरी 1913 में बुलाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? विकल्प ए सही होगा, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है, आर्टिकल 164। ठीक है, और इसके साथ ही ये आर्टिकल 164 और भी प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल सीएम की परामर्श से करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में देखना है कि ये कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, ये सही है। कुल सीटों में से 93 सीटें रियासतों को दी गई थी, ये भी सही है। अगर सीटों की बात करें तो 389 टोटल सीटों की संख्या 389 थी, जिसमें से 294 जो सीटें थी वो 11 प्रांतों से आई थी, 11 प्रांतों से। ठीक है, और बाकी बात करें 4 सीटों की, तो 4 सीटें जो आई थी वो चीफ कमिश्नरियों के यहाँ से चीफ कमिश्नरी की तरफ से आई थी, और 93 जो सीट थी वो रियासतों की तरफ से आई थी। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर लगभग ये 389 के करीब, और भी कुछ सीटें थी जो अलग अलग हिस्सों से आई थी। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा था। ठीक है, आगे के विकल्पों को देखते हैं। प्रांतों को सीटों का आवंटन उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, ये भी सही है। अगला विकल्प पढ़ते हैं, देशीय रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था, ये विकल्प गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव हुआ था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है। संसद अधिकृत नहीं है, चलिए एक एक विकल्पों को पढ़ते हैं। 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाने के लिए अधिकृत है। संसद विधि बनाकर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। अगला विकल्प देखते हैं, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, इसके लिए भी अधिकृत है। किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने के लिए अधिकृत है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए, इसके लिए भी अधिकृत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? जूस सॉली के सिद्धांत से निम्नलिखित में से नागरिकता संबंधित है। ठीक है, नागरिकता संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? बहुमत वाले दल का शासन, ठीक है, ये संसदीय सरकार की विशेषता है। निम्न सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये विशेषता नहीं है, भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति निम्न सदन को भंग कर सकता है। सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये गलत है। मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला ऑप्शन है, सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल गलत है। सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से अनुच्छेद 19 है, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। समय पर कर भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये मौलिक कर्तव्य है। आगे के विकल्पों को देखते हैं। विकल्प डी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वाले बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना, ये मौलिक कर्तव्य है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? दिए गए, देखिए यहाँ पे संशोधन का एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा। हमने पिछले प्रश्न में दो चीज़ें देखी थी, एक तो साधारण बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत के माध्यम से देखा था हमने, और यहाँ पर ये तीसरा रूप देखने को मिल रहा है जिसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति चाहिए। तो ऐसे में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची आएगी उसमें संसद को संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति चाहिए। बाकी के विकल्पों की बात करें तो 5वीं अनुसूची और आधिकारिक भाषा का उपयोग, इन दोनों के लिए साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के लिए फिर से संसद को विशेष बहुमत चाहिए, उसके बाद ही संसद मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी होगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? कठोर संविधान, ये संघीय सरकार की विशेषता है। स्वतंत्र नगरपालिका न्यायपालिका, ये भी है। लिखित संविधान, ये है। संविधान की सर्वोच्चता, ये चारों के जो भी विकल्प दिए हैं चारों ये संघीय सरकार की विशेषता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दिए गए विकल्प बी में अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, जबकि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के प्राप्त नहीं है? विशेषित वीटो शक्ति अर्थात ऑप्शन बी जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। दिए गए विकल्पों में विकल्प ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संविधान प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि पीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, चयन एवं नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपाती न्याय से तात्पर्य है। अनुपाती न्याय से क्या तात्पर्य है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए और बी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब बात करते हैं अनुपाती न्याय में सामाजिक न्याय क्या होता है। तो सामाजिक न्याय किसी भी व्यक्ति से जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय होता है। और बात करें आर्थिक न्याय की तो संपदा, संपत्ति एवं आय की विषमता को दूर करके सबके साथ समान व्यवहार करना आर्थिक न्याय कहलाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगर इस प्रश्न के माध्यम से अगर हम संविधान के स्रोत के बारे में जानना चाहें तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से एक तो न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का संविधान तो प्रावधान लिया ही गया है। इसके साथ साथ मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था को लिया गया है। अतः इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? इसमें मणिपुर ने मना कर दिया, हम छठी अनुसूची में नहीं रहेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सुमेलित नहीं है। इसके अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, जेबी कृपलानी साहब। और मौलिक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। और इसी समिति की एक उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो मौलिक अधिकार को किस भाग को कहा गया है? किस भाग को? मौलिक अधिकार के भाग, मौलिक अधिकार को, बट ये किस भाग में आता है? तो ये संविधान के तीसरे भाग में आता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में प्रॉब्लम है, यहाँ पे भाग देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना करके दिया गया है और पूछा गया है किस भाग को। तो ये मौलिक अधिकार वाले भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही होगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? दिए गए विकल्पों में विकल्प जो है 123 सही है, माफ़ कीजिएगा विकल्प सी 123 सही है। और अगर बात करें अनुच्छेद बी 143 की, तो इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। राष्ट्रपति उस विचार विमर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? संसद, राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्यों की, या राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की, या राज्यसभा लोकसभा व विधानसभाओं के सभी सदस्यों की, या राज्यसभा लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की? तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है। संसद, राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्यों की उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी अनुच्छेद 43B सही सुमेलित है। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। अगर बाकी के अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, न कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन। अगर अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें बाल पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 की, तो इसमें पोषाहार जीवन स्तर सुधारने के संबंधित प्रावधान वर्णित किए गए हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 368 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो दिए गए विकल्प में दोहरी सरकार
सही है। लिखित संविधान, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता, सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संविधान के, माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी 280, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। वित्त आयोग यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समितियों या आयोगों में कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो दिए गए निर्देश में दिनेश गोस्वामी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी सही होगा, 250 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही होगा। अनुच्छेद 231 में उच्च न्यायालय की एक ही राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 231 में दिया गया है। ठीक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता और शक्तियों की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है। मिजोरम राज्य के लिए अनुच्छेद 371 जी उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। 351 में क्या वर्णित है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो इसमें दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन जो है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी अर्थात स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक बना रहेगा? जब तक विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक वो अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? कहाँ पे ग्राम पंचायत है? तो गोवा में ग्राम पंचायत है, बाकी राज्यों में ग्राम पंचायत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो होगा वो आंसर इसका सही होगा। हालांकि दृष्टि टीम के द्वारा इसका जो उत्तर है वो विकल्प ई बताया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, क्योंकि वेतन एवं भत्ते जो है ना, ये न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, जी हाँ। और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए जो है वो सही, माफ कीजिएगा, विकल्प बी सही होगा। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। इसमें
संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, ये सही है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हेतु चुनाव कराना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये नहीं होगा, क्योंकि यह कार्य जो होता है वो राज्यपाल का होता है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अगला विकल्प पढ़ते हैं, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण करना, हाँ ये सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ई है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? किस ये भाषा है, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को, ठीक है। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसको ऐड किया गया था। इसके अलावा 1992 में जो 71वां संविधान हुआ था 1992 में, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को ऐड किया गया था, जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विषय में सही है? दिए गए विकल्पों में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, ये 6 वर्ष का होता है। इस तरह से ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। 2/3 सदस्यों का नहीं बल्कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, गलत है। इसके सदस्य 30 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है, यह विकल्प सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है, तो उसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो चलिए देखते हैं, वन समवर्ती सूची का विषय है या संघीय सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है? तो हम देखते हैं समवर्ती कौन सुमेलित नहीं है, तो वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये गलत है। शेयर बाजार जो है संघ सूची का विषय है, इस पे संघ नियम बनाएगी, संघ सूची का विषय है, ठीक है। बाकी के विकल्पों को देखते हैं, डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची है, ये सही है, ये सही है। और उसके बाद डी जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है, तो ये ए, सी और डी सही है, जबकि विकल्प बी गलत है। और कौन गलत है यही पूछा जा रहा है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी जो है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही होगा, न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? तो राज्य विधान, अगला इस दिए गए विकल्पों में राज्य संसद द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है वो सही होगा, इसका आंसर विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ठीक है, ये जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं,
समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह ये भी जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता ये नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, तो नहीं जोड़ा गया था। विकल्प सी जो है वो नहीं जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया था। इस प्रकार से इनके अलावा पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा भी जोड़ा गया था, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने के क्या कारण हैं? इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, संविधान में बार बार हुए संशोधन। निम्नलिखित में से ये दिए गए विकल्पों में विकल्प ई सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा और इसको डीपली एनालिसिस करें तो संविधान में बार बार हुए संशोधन की वजह से मेनली ये ज़्यादा क्या हो गया, वृहद हो गया है। क्योंकि मूल संविधान में 22 भाग थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग, 395 आर्टिकल थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु अभी वर्तमान समय में इसमें एक तरह से देखा जाए तो 25 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारा भारतीय संविधान और भी वृहद हो गया है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।